हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी 5 दिन पहले स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं सब में 5 दिन का जो ये प्रदर्शन है 5 दिन के लिए रखा है। कल भी प्रदर्शन रखा था हमने, आज भी रख दिया, 3 दिन और रखेंगे। और हमारी मांगे हैं कि एक तो हमारी जो 2.5% आड़त थी उसको घटाकर 2.25 रुपये कर दिया, 45 जो भी है फिक्स कर दिया, 45 रुपये और 46 रुपये कुछ ऐसा कर दिया। तो हमारी मांग है कि उसको 2.5% के हिसाब से किया जाए। एक जो सीधी पेमेंट किसान को देती है सरकार, वो किसान से सहमति पत्र ले, वो खुद चाहता है पेमेंट या आढ़ती के थ्रू चाहता है। 4 साल पहले एक सर्वे किया था हरियाणा सरकार ने, तो हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान किसी ने लिख के नहीं दिया, सब ने ये लिख के दिया था भाई हम तो आढ़ती के थ्रू पेमेंट लेंगे। तो धक्के से थोप रही है सरकार, इन मंडियों को बंद करना जा रही है। तो और जैसे कि मंडियों में जो दुकानें आधी दुकान है जो सेल करता है वो रजिस्ट्री नहीं होती। हमारे लाइसेंस हैं, एक दुकान में एक लाइसेंस बनाते हैं, आधी दुकान में। भाई मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास मार्केटिंग बोर्ड की दी हुई दुकान है, तो मैं चाहे 4 लाइसेंस ले उसको सरकार को तो टैक्स आएगा। सरकार को दिक्कत क्या है? हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जैसे मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा प्रदेश का और पंजाब का एक ही पैटर्न होना चाहिए। तो ये कुछ डिमांडें हैं हमारी, तो इसीलिए हमारी 5 दिन की जो है। और जीएसटी का भी मुद्दा, जीएसटी का भी है, जीएसटी भी वो मुद्दा है हमारा। और 15 अब अगर हमारी मांग 5 दिन भी ना माने ना, तो 15 मई से ये फसल जो आई हुई है इसको हम मंडियों में भरकर तैयार करके सरकार को देकर 15 मई से फिर हड़ताल पे जाएंगे। यही हमारे मुद्दा। सर, सरकार तो जो है एक पारदर्शी तकनीक अपना रही है कि जो पेमेंट है सीधा किसानों के खाते में जाए और बिचौलियों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो इसमें मतलब सरकार एक अच्छा ही प्रयास कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या अच्छा है भाई, ये बिचौलियों को ख़त्म कर रही है। बिचौलिए तो उनको पैसे देते हैं, उनके ठेके पर ज़मीन लेते हैं, ब्याह शादी आते हैं उनको ब्याह शादी उठाते हैं, हर काम ये आढ़ती करते हैं। क्या लेते हैं ये आढ़ती? सारा दिन खड़े हो जाए एक डेयरी पर, लेवा क्या है सरकार से? 1-2.5 रुपये तो लेवा, ये भी सरकार को दुखते हैं, तो उसकी मर्जी है। आज से 5 दिन पहले हंसराज जी, आज से 5 दिन पहले होटल सैफरोन में हमारी स्टेट कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में हमारे स्टेट के लगभग सभी पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि हम 1 तारीख से लेके और 5 अप्रैल तक सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध हम विरोध करेंगे और अपने अपने जो मार्केट कमेटी के प्रांगण हैं वहाँ पर हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं जो पिछले कई सालों से लंबित हैं, सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और इससे हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहली हमारी जो डिमांड है वो आड़त की है। पहले हमारी आड़त जो थी वो 2.5 की थी, 2.5 ही मिल रही थी, लेकिन अब सरकार ने 3 साल से क्या किया है कि जो एमएसपी के ऊपर जो गवर्नमेंट परचेज़ करती है किसान का माल, उसके ऊपर एक तो उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट करनी शुरू कर दी और उसके ऊपर आड़त भी हमें कम करनी देनी शुरू कर दी। 46 रुपये क्विंटल उन्होंने फिक्स कर दी इसके ऊपर, जबकि हमारी 53 रुपये कुछ पैसे बैठती थी, वो हमें 46 रुपये दे रही है। और उसके ऊपर हमारी 55 रुपये बैठी थी धान के ऊपर, वो हमारी 46 रुपये मिल रही है। तो हम सरकार को कहते हैं भी कम से कम आप हमारी 2.5 रुपये आड़त दो। जब पिछले चुनाव में सरकार का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, सरकार ने कहा था कि हम आड़त 2.5 से बढ़ा के 3 तक करेंगे, लेकिन सरकार ने 2.5 से भी घटा के उसको और कम कर दिया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको आड़त को पूरी दिया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो किसान है 50-60 साल 70 साल से हम लोग मंडियाँ चल रही हैं, कारोबार चल रहा है, तो हमारा क्या था जो किसान की जो पेमेंट होती है वो जो सरकार पेमेंट करती है किसान को, वो हमारे थ्रू करती है, आड़ती के थ्रू करती है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम सरकार को किसानों को 6 महीने तक हम लोग फाइनेंस करते हैं, उसके खर्चे देते हैं उसको, हम उसका खेती का खर्चा देते हैं, उसके घर के खर्चे देते हैं, कोई बच्चे की शादी होती है उसके लिए खर्चा देते हैं, ज़मीन ठेके में लेनी है उसका खर्चा देते हैं, और भी जो घर में उसके सामान आता है वो सारा खर्चा आड़ती के थ्रू ही जाता है। किसान के पास और कोई साधन नहीं होता, वो सारा खर्चा हमारे आड़ती के थ्रू जाता है। तो अब उसमें समस्या ये होती है कि सरकार कहती है कि हम किसान को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, अगर वो उसको डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो हमारी उसमें रिकवरी नहीं हो पाती। तो हमें उसके लिए सरकार से गुजारिश है भी अगर आपने किसान को डायरेक्ट पेमेंट करनी भी है तो आप उसकी सहमति लेके करो, क्योंकि सरकार ने पोर्टल बनाया हुआ है। और एक बार सरकार ने जब पोर्टल शुरू किया था तो उन्होंने पहले साल में सहमति भी मांगी थी किसान की
कि अगर कोई किसान डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहता है तो वो पोर्टल पे उसको शो कर सकता है। पूरे हरियाणा में से सिर्फ 10 जमींदार ऐसे थे, 10 किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी डायरेक्ट पेमेंट अपने खाते में मांगी। बाकी लाखों किसान जो हैं उन्होंने कहा जी हमें आड़ती के थ्रू चाहिए, क्योंकि किसान को भी पता है कि हमें आगे खर्चे पाने के लिए आड़ती के। तो आड़ती जो किसान की मदद करता है आर्थिक रूप से, क्या उस पर ब्याज वगैरह भी लिया जाता है कोई? सारा कुछ होता है जी। ब्याज तो चलो बाद की बातें होती है, पहले तो हमारी रिकवरी होनी बड़ी ज़रूरी होती है। रिकवरी नहीं होती है हमारी, ब्याज बूझ वाली कोई खास बात नहीं होती। तीसरी बात यह है कि आजकल यहाँ आसपास में साइलो लगे हुए हैं, जैसे ढांड में एक साइलो लगा हुआ है और कुछ एक और अभी साइलो तैयार हो रहे हैं हरियाणा के अंदर। सरकार चाहती है कि वहाँ पे FCI के थ्रू परचेज जितनी भी की जाती है हरियाणा की मंडियों जैसे ढांड मंडी में करती है, तो सरकार कहती है कि हम उसको आड़त नहीं देंगे। पिछले साल ढांड मंडी के आड़तियों ने विरोध किया था तो उनको 1.25 की आड़त दी गई थी, जबकि 2.5 की आड़त बनती थी। अब की बार सरकार की इच्छा ये है कि हम इसको आड़त को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, जो माल हमारे साइलों में जाएंगे। तोड़ी या सरसों की जो है वो आड़ती के थ्रू परचेज नहीं होती है MSP पे, वो सोसाइटी के थ्रू होती है। सरकार ने अपनी सरकारी दुकानें बना रखी हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनकी दुकान पे माल बिकता है किसान का। अब जो आड़ती ने पैसे लेने हैं किसान से, वो कैसे रिकवर करेगा? तो ये हमारी और सारी डिमांड है। GST का मुद्दा है, TDS का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर। अच्छा, एक हम कहते हैं कि जो लाइसेंस बनते हैं मार्केट कमेटी के, सरकार कहती है कि एक दुकान के ऊपर एक ही लाइसेंस बनेगा। अब पहले से जो किराएदार बैठे हुए हैं जिनके पास अपनी दुकान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए। अच्छा, एक और है कि मार्केट कमेटी का जो लाइसेंस है हमें वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। 600 रुपये उसकी सरकार ने फीस रखी हुई है। पहले तो ये नाजायज़ करा सरकार ने कि 60 रुपये से सीधा 10 गुना करके 600 रुपये फीस कर दी उसकी। अब हम ये कहते हैं कि आप एक बार एक मुश्त 2000-3000 रुपये ले लो, लेकिन इसकी हमेशा के लिए एक बार में इसका लाइसेंस बनना चाहिए, बार बार रिन्यू कराने की जरूरत भी नहीं होती। कब से आपने ये मांगे रखनी शुरू की थी लगभग? हम ये हमारी तो डिमांड कम से कम 5-6 साल से चल रही है, लेकिन ये जो जरूरी है कि ये डायरेक्ट पेमेंट वाली और 2.5 की आड़त वाली, ये 3-4 साल से। नाम क्या है सर? हरविंदर बंसल, सेक्रेटरी हैं? जनरल सेक्रेटरी।